जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज है हमारी क्लास नंबर 17 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई टूल बार से रिलेटेड नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मास्किंग के हवाले से। ठीक है, फोटोशॉप का कोई भी वर्जन हो, चाहे वो प्रीवियस सीसी हो या उससे पहले का सीएस हो, कुछ भी हो, मास्किंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है फोटोशॉप के अंदर। और मास्किंग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ रखता है। ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेयर मास्क आज हमारा पहला टॉपिक होगा मास्किंग के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यू 3 से 4 क्लासेस जो है अबाउट मास्किंग ही आपको बताऊं, ताकि आप एकदम उससे हट ना जाओ, मास्किंग से टूल की तरफ ना हो जाओ। तो मास्किंग की प्रैक्टिस जारी रखना यार, बहुत ही काम वाला टूल है। और आज मास्किंग इसलिए मैंने स्टार्ट करा दी कि अब हम में इतनी अवेयरनेस आ गई है फोटोशॉप की कि अब हम मास्किंग को थोड़ा सा देख सकें, जान सकें और इसकी प्रॉपर्टी को समझ सकें। ठीक है, इन फ्यूचर फोटोशॉप अभी समझे 10% ही हुआ है, अभी बहुत बाकी है। फोटोशॉप खत्म होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, वक्त के साथ साथ इसके अंदर मॉडिफिकेशन आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, टूल्स आ रहे हैं, ऑप्शन बढ़ रहे हैं। 2021 में भी कई सारे न्यू फीचर्स हैं जो मुझे बताने थे लेकिन मैं नहीं बता रहा, इसलिए कि क्योंकि मेरी अभी बिगनर्स की ट्रेनिंग चल रही है। तो बिगनर्स को एकदम से मैं उसके अगर फीचर्स बताऊंगा तो वो शायद उस ट्रेनिंग से हट जाएंगे। तो ये सारी वजूहात हैं जिस वजह से मैंने फीचर्स को रोक दिया है और अपनी ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो आज जो मेरी क्लास है वो है मास्क, और मास्क के अंदर आज हम सीखेंगे लेयर मास्क। तो लेयर मास्क बताने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि मास्क होता क्या है बेसिकली। मास्क से आप करते क्या हो, कौन सा मास्क। अगर मैं आपको आपकी रियल लाइफ से इस वक्त टच करूं और ये कहूं कि अभी दौरे हाजिर के अंदर इस वक्त आप कोविड-19 से बचने के लिए अपने चेहरे के ऊपर एसओपीज के तौर पे क्या लगा रहे हो, मास्क लगा रहे हो। और उस मास्क से आप क्या कर रहे हो, अपने चेहरे के कुछ हिस्सों को छुपा रहे हो। ठीक है, मास्क छुपाने के भी काम आएगा फोटोशॉप में और मिटाने के भी काम आएगा। लेकिन रियल लाइफ में आप मास्क लगा रहे हो अपने चेहरे के कुछ हिस्से को छुपाने के लिए। तो फोटोशॉप के अंदर भी आप इमेज के किसी पार्ट को छुपाना चाहते हो या किसी पार्ट को दिखाना चाहते हो तो वहां भी आप यूज करोगे मास्क का, लेयर मास्क का, कहीं कहीं क्लिपिंग मास्क का, कहीं क्विक मास्क का, कहीं चैनल मास्क का। ठीक है, कहीं सेलेक्ट एंड मास्क का। काफी सारी प्रॉपर्टीज है मास्क की। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, कोविड से बचने के लिए मास्क लगा रहे हो अपने चेहरे पे जो आपकी नोज को और आपके माउथ को कवर कर रहा है, छुपा रहा है। किस वजह से, इस वजह से कि ताकि जब आप ब्रीथिंग करो तो आप सामने वाले के जर्म्स या बैक्टीरिया को इनहेल ना कर सको डायरेक्टली, उसके जर्म्स या बैक्टीरिया आपको मुतासिर ना करें। तो आप अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रहे हो। तो बेसिकली मास्किंग होती है कवर करने के लिए आपकी कैनवस पे मौजूद आपकी ड्राइंग को, आपके कैनवस पे मौजूद पेंटिंग को, या आपके कैनवस पे मौजूद फेस, चेहरों को। तो जहां भी आपको इस तरह का काम करना हो तो आप वहां पे मास्किंग का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं मास्किंग क्या है, किस तरह से यूज करना है। इस वक्त हो आप अपने वाइट कैनवस पे जो कि है एक बैकग्राउंड की सूरत में। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बैकग्राउंड को कोई कलर दीजिए, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड को आप लेयर में कन्वर्ट कर लें, तो मैंने लॉक पे प्रेस करके इसको लेयर 0 पे कन्वर्ट कर लिया। साथ ही मैं चाह रहा हूँ इस बैकग्राउंड को कोई कलर दे दिया जाए, ये वाला। ठीक है, कलर दे दिया है मैंने। और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं यहाँ से इसको मिटाना चाहता हूँ बैकग्राउंड को। जब मिटाऊंगा तो क्या होगा, मुझे ट्रांसपेरेंट पिक्सल नजर आएंगे, जैसे कि मैं अभी तक मिटा रहा था इरेजर से। जब मैं मिटाता हूं तो क्या होता है, ये इस तरह से मुझे ट्रांसपेरेंट पिक्सल नजर आने लगते हैं। जो कलर था मेरा लेयर के ऊपर वो मिट गया, तो कलर मिट गया तो मुझे क्या नजर आया, लेयर के पीछे ट्रांसपेरेंट पिक्सल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं इस फाइल को यहाँ सेव कर देता हूँ Ctrl+S करके PSD फॉर्मेट में, और दोबारा से अगर इसे मैं ओपन करता हूँ, तो क्या ये मुमकिन है कि मैं Ctrl+Z करके ट्रांसपेरेंट पिक्सल को वापस से रिवर्स कर लूं? ठीक है, नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैंने फाइल सेव कर दी थी। लेकिन अगर मैं इस एरिया को मास्किंग के जरिए मिटाता और उसके बाद फाइल सेव भी कर देता तो मुझे फ्रीडम हासिल थी, ये कंट्रोल था कि मैं इस एरिया को दोबारा वापस ला सकूं। तो मास्किंग हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें कहीं ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है उन जगहों पे जिन जगहों को हम हाइड करना चाहते हैं, या विजिबल करना चाहते हैं, या इनविजिबल करना चाहते हैं, या मिटाना चाहते हैं, या दिखाना चाहते हैं। तो
अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। हाँ, कंट्रोल Z अभी मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने फाइल सेव नहीं की, लेकिन अगर मैं सेव कर देता तो कंट्रोल Z फिर आपको पता है काम नहीं करता, तो फिर मुझे उसको क्लोन के जरिए या किसी भी जरिए यहाँ पे इस कलर को दोबारा प्रेस करना पड़ता। ये तो एक सॉलिड कलर है, ये तो आ भी जाता, लेकिन अगर कोई इमेज होती वो कैसे आती, नहीं आ पाती। तो ऐसी सिचुएशन में हम थोड़ा फ्रीडम और कंट्रोल से काम करते हैं, जो हम मास्किंग के थ्रू करते हैं। अब मैं इसी एरिया को अगर मास्क के जरिए मिटाना चाहूँ तो वो कैसे मिटाऊंगा? अच्छा, मास्क आएगा कहाँ से? आज का जो टॉपिक है लेयर मास्क है, तो जो हमारी लेयर की क्लास थी तो हमने इस ऑप्शन को छोड़ दिया था, ऐड न्यू मास्क। जैसे ही मैं ऐड न्यू मास्क करूंगा, अच्छा फर्ज कीजिए ये लेयर नहीं है, ये एक चेहरा है। मास्क कहाँ लगता है? चेहरे के ऊपर लगता है। अब यहाँ लेयर है तो लेयर एक चेहरा है। अब आप लेयर मास्क करोगे तो क्या होगा? जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक तो आपका बैकग्राउंड आ रहा है लेयर का, साथ ही एन अदर यहाँ पे लेयर आ गई है, एक वाइट कलर का थंबनेल और आ गया। इट्स मीन के इसी साइज की एक लेयर इसके साथ भी आ गई है, मतलब के इस कलर के ऊपर व्हाइट कलर की अनदर लेयर जो है मास्क हो गई है। इसी के ऊपर सेम ही प्रॉपर्टी से एक लेयर अप्लाई हो गई है जिसका कलर यहाँ पे है व्हाइट। अब आप कहोगे यार जब इसके ऊपर एज अ मास्क कोई, अगर हमारे ऊपर कोई मास्क हम पहन लेते हैं तो हमारा चेहरा तो छुप जाता है, लेकिन यहाँ ये कलर क्यों नहीं छुपा जब इसके ऊपर एक मास्क की लेयर आ गई? अब आप ये समझो कि मास्क की जो प्रॉपर्टी है ना वो बेस करती है व्हाइट कलर पे और ब्लैक कलर पे। अगर के मास्क के अंदर व्हाइट कलर है तो आपको जो आपके बैकग्राउंड पे चीज है वो विजिबल होगी। अगर के आपके मास्क के ऊपर ब्लैक कलर है तो जो आपका बैकग्राउंड है वो पूरा इनविजिबल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो मास्क डिपेंड करता है ग्रे स्केल पे। अब ग्रे स्केल में व्हाइट टू ब्लैक जितने भी कलर बनते हैं, जैसे कि आपने ग्रेडियंट में देखा था कि ब्लैक से हम जब व्हाइट की तरफ, जैसे कि मैं आपको इधर ग्रेडियंट अप्लाई करके भी दिखा दूं कि मैंने ग्रेडियंट लिया और मैं इसको इस तरह से अप्लाई कर रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रेडियंट, सॉरी मैं इसको लीनियर कर देता हूं, मैंने देखा नहीं था, और दोबारा से अप्लाई कर रहा हूं। तो आप ये देखो ब्लैक से लेके व्हाइट तक के क्या कलर एक ग्रे स्केल सा बन रहा है। ब्लैक है, डार्क ग्रे है, और ग्रे है, लाइट ग्रे है और फिर व्हाइट है। तो मास्क बेसिकली आपका इन कलर पे काम करेगा। जहां ब्लैक होगा वो हिस्सा क्या होगा? हाइड होगा या रिमूव होगा, और जहां व्हाइट होगा मतलब व्हाइट विजिबल है और ब्लैक डार्कनेस है, तो उससे अंदाजा लगा लो जहां डार्क है वो गया और जहां व्हाइट है रोशन है वो मिल गया। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, हम वापस इधर ही आ जाते हैं। तो हो ये रहा है कि इसके ऊपर मास्क के ऊपर इस वक्त जो है व्हाइट कलर है, तो मुझे पूरा का पूरा अपना बैकग्राउंड जो था या प्रीवियस लेयर जो थी वो पूरी नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको ब्लैक कर देता हूं तो ये क्या होगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि जब इस पे ब्लैक आ जाएगा तो वो इस पूरे कलर को ही मिटा देगा। अब ब्लैक इस पे कैसे लाना है? जिस तरह आप नॉर्मली फोरग्राउंड और बैकग्राउंड अप्लाई करते थे अपनी लेयर पे, उसी तरह आप मास्क की लेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो। बैकग्राउंड पे है मेरे ब्लैक, तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल बैक स्पेस, कहाँ गए आपके वो कलर? अब बेसिकली इसके ऊपर मास्क लग गया है। आपके बैकग्राउंड पे आपने मास्क लगा दिया ब्लैक कलर का, जिसने आपके बैकग्राउंड को पूरा छुपा दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। अगर मैं ऑल बैक स्पेस से व्हाइट कर दूं तो वापस मेरा बैकग्राउंड आ गया। बात समझ रहे हैं? अब बात कर लेते हैं वो कि जब हम इरेजर से मिटा रहे थे तो क्या हो रहा था? हम उसे सेव करते तो वापस रिटर्न नहीं ला सकते थे, ठीक है। लेकिन जब हमें उसे एज अ मास्किंग हटाना है तो वो कैसे हटाएंगे? मैं यहाँ से लूंगा बिल्कुल ब्रश टूल, इरेजर टूल लेने की जरूरत नहीं है। ब्रश टूल की तमाम ही प्रॉपर्टी से आप बखूबी वाकिफ हो, उस तरफ मैं नहीं जा रहा। और मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं यहाँ पे व्हाइट इस तरह से पैन करूंगा तो देखें कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि व्हाइट जो है वो विजिबल है, वो दिखेगा। लेकिन अगर मैं इस फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर के स्वैच को स्वैप कर लेता हूँ और फ्रंट पे ले आता हूँ ब्लैक कलर, आपको पता ही है जो कलर आपका फोरग्राउंड पे होगा वही कलर आपके ब्रश का होगा, और फिर मैं इसे यहाँ से पैन करता हूँ तो देखें आपका जो बैकग्राउंड था या जो इससे पीछे लेयर थी, मास्क से पीछे जो लेयर है जिस पे मास्क लगाया, वो क्या होती जा रही है? ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। और अब अगर मैं इसे सेव भी कर देता हूं और दोबारा से इसे ओपन करता हूं तो मुझे कंट्रोल Z तो मेरा काम करेगा नहीं। फिर मैं क्या करूंगा?
अपने इस कलर के स्वैच को दोबारा से स्वैप करूंगा, व्हाइट को टॉप पे लाऊंगा और दोबारा यहाँ फेरना शुरू कर दूंगा, तो क्या होगा, जो कुछ मेरा रिमूव किया था मैंने बैकग्राउंड, वो मैं वापस हासिल कर सकता हूँ। तो अब आप समझे कि मास्किंग से क्या फ्रीडम आपको मिली। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। अगर समझ गए, नहीं समझ गए तो आगे बढ़ रहे हैं, जरूर समझोगे आप। तो ये थी आपकी मास्किंग। अब दो चीजें और समझ लो। जब आपको मास्किंग पे काम करना है तो देखो, मैंने थंबनेल बड़े इसीलिए ही किए हुए हैं कि इसके अराउंड के अंदर एक बॉक्स सा बना आ रहा है। जब मुझे लेयर पे काम करना है मैं लेयर पे क्लिक करूंगा, जब मुझे मास्क पे काम करना है मैं मास्क पे क्लिक करूंगा, और ये दोनों आपस में लिंक हैं। लेयर और मास्क ये आपस में लिंक है, और वो लिंक आ रहा है इस आइकॉन से। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके डिसेबल कर दूं तो अब ये आपस में लिंक नहीं है। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट होता है और जो मास्किंग की प्रॉपर्टी है उसमें इन दोनों का लिंक होना जरूरी है, तभी जो आप मास्क पे अप्लाई करोगे वो आपको लेयर पे नजर आएगा। यहां तक तो आप समझ गए। मैं अभी आपको पिक्चर पे नहीं समझा रहा हूं, मैं उस पर भी समझाऊंगा। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। ग्राफिक्स ऑनलाइन का मतलब ही ये है, डिटेल ट्रेनिंग, एक बिगनर 10 साल का बच्चा भी समझ सके मास्किंग के फवाइद क्या है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं यहाँ एक चांद की शेप बनाना चाहता हूँ एलिप्टिकल मार्की टूल से। परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, और उसको मैं मास्किंग के जरिए बनाना चाहता हूँ। मैं कैसे बनाऊंगा, आइए मैं आपको बताता हूँ वो मैं कैसे बनाऊंगा। मैं यहाँ से लूंगा सिंपल एलिप्टिकल मार्की टूल, और लेयर के ऊपर मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ इस तरह से। और इस बात का मुझे ध्यान रखना है कि मेरी मास्किंग के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जो है वो प्रॉपर्टी यूज होता है, और ग्रे का। तो मुझे इस चांद को ना ब्लैक में बनाना है, ना व्हाइट में, ना ग्रे के अंदर। मैं बनाऊंगा इस चांद को किसी और कलर में। हम ऐसा करते हैं, हम अपने चांद को नीला पीला कर देते हैं, हमें सिर्फ समझना है। और मैं इसको कलर दे रहा हूं, इस सिलेक्शन को, कौन सा, जो मैंने अभी कलर ब्लू लिया है, ले लिया। ठीक है, अब मैं दोबारा आ रहा हूं किस पे, अब मास्क पे आ रहा हूं। मास्क पे आके मैं दोबारा पहले मैं इसे कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूं। एक मैंने जो इलिप बनाया है वो बनाया है अपने इस कलर वाली लेयर पे। अब मैं दूसरा इलिप बनाऊंगा मास्क पे। ये मैंने दूसरा इलिप बनाया मास्क पे, वी प्रेस करके मैं इसे मूव कर रहा हूं, जाने दीजिए उसको, और मैं यहां लाके रख रहा हूं इस तरह से, चांद की शेप की तरह मैंने इसे रख दिया यहां लाके। ठीक है, रख दिया। और मैंने आपसे क्या कहा, ब्लैक होगा तो हाइट होगा। तो अब मुझे ये जो मैंने यहाँ लाके मास्क के ऊपर ये क्या कहते हैं सिलेक्शन को रखा है, इसमें मुझे कौन सा कलर करना है, ब्लैक या व्हाइट। यकीनन मुझे इस ब्लू पार्ट को यहाँ से रिमूव करना है, जब भी तो मेरी मून शेप मुझे मिलेगी। तो मैं यहाँ पे ब्लैक फिल करूंगा मास्क के अंदर। तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबा रहा हूं, कंट्रोल डी कर दीजिए जनाब, आपकी चांद शेप आ गई है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ से जो आपका जो बैकग्राउंड इरेज हो गया है उसे आप वापस लाना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, तो दो तीन तरीके। आपने यहाँ लेयर ली, और लेयर के ऊपर आप यही कलर ले लो जो आपके पास है यहाँ पे, और इस लेयर के ऊपर आप इसे अप्लाई कर दो, और इस लेयर को आप इसके पीछे ले आओ। जनाब आपकी चांद की शेप यहाँ पे रेडी है। आपने उसी मास्किंग के थ्रू बना लिया एक चांद शेप। बेसिकली मैंने किया एक इलिप्स लिया मैंने इस कलर, इस वाली लेयर के ऊपर। ठीक है, पूरा इलिप्स। दूसरा इलिप्स लिया मैंने इसके ऊपर, किसके ऊपर, मास्क के ऊपर, और उसकी सिलेक्शन को इसके ऊपर लाके रखा इस तरह से कि वो एक चांद की शेप में आ जाए, और उसके ऊपर ब्लैक फिल कर दिया। तो ब्लैक फिल करने से क्या हुआ, जो ब्लू वाली शेप थी वो पूरी रिमूव हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसके लिंक को हटा दूं, सॉरी इस मास्क को अगर मुझे हटाना है, गायब करना है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करूंगा और क्लिक कर दूंगा। तो देख लें आपका पूरा सर्किल वापस आ चुका है, जो आपने इलिप्स से सिलेक्शन से कलर दिया था। और दोबारा आपको मास्क दिखाना है, विजिबल करना है, तो शिफ्ट की मदद से आप क्लिक कर दो। शिफ्ट नहीं प्रेस करना, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ रहा है डिसेबल लेयर मास्क, डिसेबल हो जाएगी। राइट क्लिक करो, इनेबल लेयर मास्क, इनेबल हो जाएगी। मैं सिर्फ मास्किंग समझा रहा हूँ, यहाँ चांद बनाने का कोई मकसद नहीं था मेरा। सिर्फ मुझे उसके जो कलर है ना ब्लैक एंड व्हाइट, उसका आप किस तरह से यूज करोगे, मुझे आपको वो बात समझानी है।
चलें आगे बढ़ते हैं। मैं इस पूरी ही लेयर को अब यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और उसको मैं कैसे करूँ कि मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट लेयर मास्क कर दिया, और मैं इस लेयर को भी यहाँ से डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं बैक स्पेस, अब मेरे पास लेयर 1 है। अब मुझे आपको बताना है ब्लैक एंड वाइट जो मास्क है इसका चक्कर क्या है। मैंने यहाँ मास्क ऐड कर दिया, इस लेयर पे आके इस लेयर के ऊपर एक मास्क लगा दिया, और मैं अब इस पे ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ, मास्क के ऊपर कर रहा हूँ। देखें मास्क मेरा सेलेक्टेड है, और इस पे मैंने ब्लैक एंड वाइट का ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। तो अब आप समझ जाएं कि ग्रेडियंट मेरा वाइट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ब्लैक पे खत्म हो रहा है। तो जहां से ग्रेडियंट स्टार्ट हुआ है तो देखें वहां था वाइट कलर, वो आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे आप ग्रे की तरफ जा रहे हो वो कम होता जा रहा है, और जहां आप ब्लैक की तरफ चले गए वहां पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये है बेसिक प्रॉपर्टीज मास्क की, कि वो आपके ग्रे स्केल को कंसिडर करके अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा होता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आप कुछ बेसिक तो मास्क की समझ गए होंगे। अब किसी इमेज के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे इमेज है मेरे पास ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये अभी बैकग्राउंड है तो सबसे पहले तो मैं इसे एक लेयर में कन्वर्ट कर लूँ। डबल क्लिक करके भी कर सकता हूँ, इस लॉक को प्रेस करके भी कर सकता हूँ। लेयर में कन्वर्ट हो गई। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे ये जो बीच में बॉल आ रहा है जिसमें ये स्लाइसेस फ्रूट हैं, ये मुझे सेपरेट करना है बैकग्राउंड से। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम मास्किंग के थ्रू ये करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसकी एक सिलेक्शन ले लूँगा, ठीक है, और वो मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ क्विक सिलेक्शन से। तो क्विक सिलेक्शन से आपको पता है ये सिलेक्शन जल्दी से हो जाएगी मेरी इस पूरी बॉल की। और जो सिलेक्शन आउट हो रही है होने दीजिए, हम बाद में उसे सेट कर लेंगे, और कोई ज़रूरी भी नहीं है हमें यहाँ मास्किंग समझनी है, सिलेक्शन तो समझनी नहीं है। तो ये मैंने सिलेक्शन लिए, कुछ सिलेक्शन आउट हो गई है, थोड़ा ब्रश का साइज चेंज करें और इसको वापस से इस तरह से सेटिंग में लिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परफेक्ट सिलेक्शन में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है। सिलेक्शन ले लिए मैंने। अब सिलेक्शन लेने से मुझे क्या फ़ायदा है कि अगर मैं यहाँ पे मास्क अप्लाई करता हूँ तो फोटोशॉप इंटेलिजेंसी तौर पे आपकी सिलेक्शन को कंसिडर करेगा। जैसे कि मैं यहाँ इस इमेज के ऊपर अब एक मास्क लगा रहा हूँ, जैसे मैंने मास्क लगाया तो हुआ क्या, फोटोशॉप ने इंटेलिजेंसी तौर पे ये देख लिया कि भाई जो सेलेक्टेड एरिया है ना वो मास्किंग का है, बाकी जो एरिया है वो मुझे हाइड करना है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये जो मेरी शायद सिलेक्शन में नहीं आई थी ये जगह जो ट्रांसपेरेंट हो गई, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसको भी मैं सिलेक्शन में ले लेता हूँ पूरा। इसको मैंने सिलेक्शन में ले लिया, ठीक है, और अब मैं इस पे लेयर मास्क कर रहा हूँ, ठीक है जी। आपने अपनी उस फ्रूट बॉल को सेपरेट कर लिया। हाँ, आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से सिलेक्शन में ले लेना। खैर इतनी बुरी भी सिलेक्शन नहीं आई है, लेकिन हाँ आप कर सकते हो। अब हुआ क्या है, बेसिकली अगर आप मास्क के थंबनेल को देखोगे तो सारा ही एरिया जो है वो ब्लैक है। जो ब्लैक है वो यहाँ ट्रांसपेरेंट है, उसने उसे रिमूव कर दिया या छुपा दिया, ठीक है। मास्क बेसिकली छुपाता है यार, हम रिमूव उसे यूं कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट हमें नजर आने लगता है, और जो एरिया वाइट है उसका वो हमें दिख रहा है, ठीक है। और अगर के मैं इसको इन्वर्स करना चाहता हूं कि जो एरिया मेरा दिख रहा है वो इस बार हाइड हो जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, और जो एरिया नहीं दिख रहा वो विजिबल हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मास्क पर रहते हुए कंट्रोल आई क्या करता है, रिवर्ट कर देता है कलर को रिवर्ट करता है। जो मास्क में कलर ब्लैक एंड व्हाइट है ना, उसको उसने रिवर्ट कर दिया, व्हाइट की जगह ब्लैक लिया है और ब्लैक की जगह व्हाइट लिया है। तो अब वो एरिया यहाँ पे नहीं है जो मुझे दिखाना था, और वो एरिया है यहाँ पे जो मुझे नहीं दिखाना था। तो दोबारा कंट्रोल आई प्रेस कर दें, तो इस तरह से। अब अगर आप चाहते हो कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगा दूं मैं कलरफुल या कोई भी इमेज, तो आप यहाँ से न्यू कीजिए और कोई भी यहाँ पे आप बैकग्राउंड ले लीजिए। मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, और इस इमेज के ऊपर अप्लाई कर दिया। जाहिर है ये जो मैंने लेयर बनाई है ये मैंने इस मास्किंग वाली लेयर के ऊपर बनाई है, तो वो उसके ऊपर नजर आएगी। तो डेफिनेटली मुझे इनको ऊपर लाना है या इसे नीचे लाना है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ और नीचे ले आता हूँ। लीजिए जनाब, ठीक है। तो ये थी बेसिकली आपकी मास्किंग। और जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन सही तरीके से नहीं की है तो आप उसे आप इरेज भी कर सकते हो। आपने यहाँ से ब्लैक कलर सबसे पहले ले लो ऐसे, और मास्क के ऊपर आ जाओ, और ये जैसे ये एरिया है यहाँ से ब्रश लिया आपने, ब्लैक कलर टॉप पे लिया है, और अब इसे मिटाना शुरू कर दो। वो मिटाएगा, देखें मिटा दिया आपने उस एरिया को।
तो हमें अब ये फ्रीडम है कि हमें जो एरिया मिटाना है मिटा सकते हैं। आप ब्रश के फ्लो को और उसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस को बढ़ा के इसको बड़ा शार्पली भी मिटा सकते हो। रिकमेंड तो यही करूँगा। अब जैसे कुछ ये एरिया हैं यहाँ पे मैं इसको भी मिटा सकता हूँ। तो मास्किंग आपकी इरेजर का भी काम करती है। जिसे आप कहते हो इरेजर हो, बेसिकली वो छुपा रही होती है अनवांटेड पार्ट जो आप नहीं देखना चाहते। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इस तरह मैंने इस बॉल को, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई कुछ चीजें जो हैं वो वापस आ जाएं, तो मुझे यहाँ से सिर्फ कलर को स्वैप करना है। और अब जब व्हाइट फोरग्राउंड में आ जाए, ब्रश के साइज को बड़ा कर लें, आप यहाँ फेरें तो वापस आने लग जाएगी आपकी इमेज। ठीक है, तो ये है आपकी बेसिकली मास्किंग की बेसिक। अच्छा जी, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ 2 बार। साथ ही मैंने आपको बताया इन दोनों के साथ ये लिंक है। अभी आप मूव टूल से इसको मूव करोगे तो ये इमेज भी और इसमें मौजूद मास्क दोनों ही मूव होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से लिंक हटा दो और इमेज पे आके इमेज को मूव करोगे तो देखो अब इमेज मूव हो रही है। आप कोई सा भी हिस्सा इसमें ला सकते हो। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इसी तरह आप इस लिंक को यहाँ से हटा के अपने मास्क को मूव करना चाहते हो तो अब आपका ये मास्क मूव हो रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर है। अगर के आप ये चाहते हो कि आप इस मास्क को पूरे के पूरे कैनवस पे देखना चाहते हो तो ऑल्ट की मदद से मास्क पे क्लिक कर देना। तो ये आपका बेसिकली मास्क है। आप इसे पूरी यानी कि कैनवस के ऊपर भी इसमें एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि आपकी सिलेक्शन कुछ इस तरह की आ रही है, आप इसे अब यहाँ भी ब्रश की मदद से ब्लैक कलर लेके मिटा सकते हो। ठीक है, अभी आपके ऊपर है, आप इस तरह से इसके ऊपर मास्क को पूरे कैनवस पे भी लाके उस पर एडिटिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, दोबारा आपको इसे उसी व्यू में देखना है तो ऑल्ट की मदद से, आपने पूरे मास्क को यहाँ लाए थे, ऑल्ट की मदद से दोबारा इस पर क्लिक कर दें तो आप अपने नॉर्मल उस पे व्यू पे आ जाओगे। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी लेयर मास्क की मैं आपको और समझाना चाह रहा हूँ डिटेल के अंदर। थोड़ा मुश्किल करके समझाऊंगा और फिर उसे आसान करके समझाऊंगा। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ एक इमेज ओपन है और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो सब्जेक्ट है यानी कि बंदा, इसको मैं बैकग्राउंड से सेपरेट कर लूँ लेकिन एज अ मास्क। अब मास्किंग के जरिए क्यों करना चाह रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर में इस फाइल को सेव कर भी लूँ और दोबारा से इसके ओरिजिनल बैकग्राउंड पे वापस आना चाहूँ या रिवर्ट होना चाहूँ तो वो मैं इजीली हो सकूँ। ठीक है, तो यहाँ इस इमेज को, इससे पहले कि मैं मास्क करके इसके बैकग्राउंड को डिलीट करूँ या कोई और कलर दूं, तो मैं इस बैकग्राउंड को सबसे पहले लेयर में कन्वर्ट करता हूं इस लॉक पे 1 टाइम क्लिक करके। ठीक है, कर लिया। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब भी हमें मास्क ऐड करना होता है तो लेयर के पैनल से हम यहाँ पे कह देते हैं ऐड लेयर मास्क। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक लेयर मास्क की विंडो या सॉरी लेयर जो है वो आ गई है। हुआ क्या है, इस इमेज के ऊपर अनदर लेयर आ गई है जिसका कलर है व्हाइट। अब आप ये जानते हो व्हाइट कलर आपका विजिबल कलर है, तो इस पे जब व्हाइट कलर आया तो आपको पूरी इमेज नजर आ रही है। लेकिन अगर इस पे ब्लैक कलर आता तो फिर ये इमेज मेरी नहीं नजर आती, ट्रांसपेरेंट नजर आती। अब ब्लैक कलर डायरेक्टली कैसे लाना है, आपने ऑल्ट की प्रेस करनी है और फिर ऐड न्यू मास्क पे क्लिक कर देना है जनाब। अब जो यहाँ पे मास्क की लेयर आई है वो फिल ब्लैक के साथ आई है। ठीक है, कंट्रोल Z, दोबारा बता रहा हूँ, ऑल्ट की प्रेस करिएगा कीबोर्ड से और ऐड लेयर मास्क पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये तरीका है कि जब आप ब्लैक को डिफॉल्ट मास्क पे लाना चाह रहे हो तो ऑल्ट की बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे व्हाइट होता है। अच्छा जी, अब इस बंदे को यहाँ से सेलेक्ट करना है तो यकीनन मुझे इसकी सिलेक्शन लेनी पड़ेगी, जिसके लिए मेरे पास यहाँ कई सारे टूल हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन। लेकिन मैं फोटोशॉप 2021 यूज कर रहा हूँ तो मैं काम को और आसान करता हूँ। यहाँ आ रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट और साथ में यहाँ पे चेक लगा दूंगा इनहांस एज। सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लिया है। आप पूरी सिलेक्शन टूल की डिटेल ट्रेनिंग मौजूद है चैनल पे, आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट किया तो आप देखो यहाँ मेरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्शन आ गई है। कुछ एरिया यहाँ पे इसके शूज का रह गया है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट की प्रेस करूंगा और इस एरिया को सिलेक्शन में ले लूंगा। इस तरह से इस शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ ड्रैग कर लिया इस तरह मैंने, तो एक ये बाउंडिंग सा सिलेक्शन बॉक्स बन गया और ये सिलेक्शन मेरी ऐड हो गई है। ठीक है, जो मजीद रह गई है उसको भी मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जब ये तमाम ही सिलेक्शन ऐड हो जाए आपकी तो उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल 0 नॉर्मल व्यू पे आ जाओ। अब आपने क्या करना है, मास्क करना है।
अगर के मैं अभी इस पे आके ब्लैक कलर अप्लाई कर दूं, जैसे कि ब्लैक कलर मेरा फोरग्राउंड पे ऑल बैक स्पेस, तो क्या हुआ, वो सिलेक्शन के ऊपर उसने चीज को रिमूव कर दिया, लेकिन मुझे तो बैकग्राउंड को रिमूव करना था ना। कंट्रोल आई भी करोगे आप तो ये होगा कि भाई आपका व्हाइट कलर आ जाएगा ब्लैक की जगह, फिर कंट्रोल आई करोगे तो फिर व्हाइट ब्लैक आ जाएगा व्हाइट की जगह। लेकिन वो बात नहीं आ रही जो आप चाह रहे थे, यानी कि बैकग्राउंड डिलीट नहीं हो रहा है, आपकी सिलेक्शन में मौजूद सब्जेक्ट यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो मुझे ये तो करना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने इधर सिलेक्शन ली है ना इस बंदे की, ठीक है, मैं उसको कंट्रोल शिफ्ट आई कर दूंगा। उससे क्या होगा, मेरी सिलेक्शन जो है वो इन्वर्स हो जाएगी। जब सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी, फिर मैं अगर यहाँ आके इसके ऊपर ब्लैक अप्लाई करूंगा तो देख लीजिए हो गया आपका बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, ये तरीका था थोड़ा सा मुश्किल। अब मैंने आपको ये मुश्किल तरीका क्यों बताया, इसलिए बताया कि ताकि आप मास्किंग का कॉन्सेप्ट समझ सको। अब इस तरीके को तो रहने दीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने सिलेक्शन इन्वर्स कर लिया। अब मैं कंट्रोल जेड जेड करके वापस वहीं जा रहा हूँ जहां मैं शुरू में था, यानी कि बैकग्राउंड लेयर पे आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ, इस बैकग्राउंड को अनलॉक कर रहा हूँ, लेयर में कन्वर्ट किया, और अब मैं मास्क बाद में लूंगा, यानी कि ऐड लेयर मास्क बाद में करूंगा। पहले मैं इसको सेलेक्ट, इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट से मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। इस प्रोसेस से मुझे क्या आसानी हो जाएगी कि मुझे अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसके शूज के एरिया को अब दोबारा से शिफ्ट की मदद से ऐसे ऐड कर देता हूं। ये जब आप ऐड कर दो, आपकी सिलेक्शन परफेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल 0 से नॉर्मल व्यू पे आए। अभी सिर्फ मैंने सिलेक्शन ली है। ठीक है, सिलेक्शन पहले मैंने बाद में सिलेक्शन ली थी, ऐड लेयर के बाद, ऐड लेयर मास्क ऐड कराने के बाद। अब मैंने ऐड लेयर मास्क से पहले सिलेक्शन लिया, और उसके बाद सिंपल मैं वन क्लिक करूंगा तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर से आपका सिलेक्शन मास्क की लेयर आती है। तो व्हाइट कहाँ पे अप्लाई होगा इंटेलिजेंसी तौर पे, इस सिलेक्शन पे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया जनाब, अब आपको अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स करने की जरूरत नहीं। तो मैंने मुश्किल तरीका पहले बताया, उसके बाद आसान बताया, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सको। ठीक है, अच्छा जी, अब आप चाहते हो इसके पीछे कोई तस्वीर लाके लगाना, तो यहाँ पे इमेज ओपन करके कॉपी पेस्ट करके आप लगा सकते हो। ठीक है, नहीं कोई सॉलिड बैकग्राउंड लगाना है तो ठीक है, आप लेयर ले सकते हैं एक न्यू, या फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है एक सॉलिड कलर से आप लेयर ले सकते हो। तो यहाँ मैं अगर कोई सॉलिड कलर लेना चाहूँ, जैसे कि ये ले लेते हैं, ओके कर दीजिए, और इसको या तो ऊपर ले आइए या उस सॉलिड कलर को नीचे। तो आपने देखें इस तरह से इसके ऊपर बैकग्राउंड लगा दिया। साथ ही अगर आप एक चीज देखो, इस घड़ी के ऊपर भी येलो कलर आ गया है। अब मुझे यहाँ से इस कलर को डिलीट करना है। हाँ, मैं क्विक सिलेक्शन से इस एरिया को सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या जरूरत है, मैं ब्रश टूल लूंगा, और जो एरिया मुझे शो करना है, तो मुझे व्हाइट को टॉप पे रखना है, मास्क के ऊपर आ जाना है, और ब्रश के साइज को मैं कोशिश करूंगा घड़ी के डायल जितना हो जाए, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और मैंने इसको इतना कर दिया, और इसकी हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, इतना। और अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी टॉप पे ब्लैक है, मैं एक्स प्रेस करके वाइट पे आ जाता हूँ, और अब इसे माइनस कर देता हूँ यहाँ से। तो देखे मेरी घड़ी के ऊपर जो येलो कलर आ रहा था, न जाने क्यों आ गया था, लेकिन आ गया था। तो उसको मैंने इस तरह से मास्किंग के थ्रू ब्रश की मदद से इरेज कर दिया या हाइड कर दिया। तो ये मेरी सिलेक्शन अब आपके सामने परफेक्ट है। और अगर मैं चाहूँ कंट्रोल टी से इसको बड़ा करना, तो बिल्कुल कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद तो हम शिफ्ट की मदद से बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस कर दें। और साथ ही आप कुछ ब्रश से इस इमेज के ऊपर इफेक्ट भी लगाना चाह रहे हो, आप ब्रश से इफेक्ट लगाने की बात की, तो थोड़ा सा हमने ब्रश को पढ़ा था। अभी ब्रश की मुझे काफी प्रॉपर्टी आपको बतानी है, कस्टम ब्रशेस बनाने बताने हैं, बहुत कुछ बताना है, जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी मास्किंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो मैंने ब्रश टूल लिया है, थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर दूं ताकि आपको पता हो। ब्रश टूल लिया है, और यहाँ पे देखिए ब्रश की प्रॉपर्टी आ रही होती है, जहाँ पे टॉगल द ब्रश सेटिंग पैनल, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ,
और ये 30 नंबर से नीचे एक ब्रश है 112 नाम से, मैंने इसे सेलेक्ट करके एंटर कर लिया, यानी कि इस ब्रश को सेलेक्ट कर लिया। साइज में इस ब्रश का बड़ा कर रहा हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतना साइज कर लिया। कुछ इस तरह का है ये ब्रश, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लें। और अब मैं एक क्लिक यहाँ कर रहा हूँ, सॉरी मास्क पे आया, ब्लैक कलर को टॉप पे लाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा इस तरह। तो देखें मैंने इसकी जीन्स में एक पैटर्न सा अप्लाई किया है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है। तो कंट्रोल Z करता हूँ, घड़ी पे चला गया था। तो इस तरह से आप ब्रश की डायरेक्शन को पलटना चाह रहे हो, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से इसके एंगल को देखें। ब्रश की सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई है वो यूज होंगी इन फ्यूचर, अभी तो हमने स्टार्ट लिया है ना, अभी इसकी बहुत प्रॉपर्टी है। तो आप इस तरह से देखें किस तरह से आपने ब्रश से इसकी जीन्स के ऊपर इफेक्ट जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। अब कोशिश ये करें कि इफेक्ट जो है उसकी बॉडी पे ना आए, सिर्फ उसके कपड़ों पे ही रहे। तो इट्स अप टू यू, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। ब्रश की रोटेशन चेंज करके आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। अब ये येलो कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड पे हमारे येलो है, कोई और कलर लेते तो यहाँ से बेसिकली रिमूव कर रहा है, ठीक है, रिमूव कर रहा है या हाइड कर रहा है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगाना चाह रहा हूँ। तो जनाब इस तरह से मैंने इस इमेज में ये एडिटिंग मास्क के थ्रू की है, ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा होगा। मजीद आगे बढ़ते हैं और हमें क्या मिल रहा है मास्किंग में। मैं ब्रश को जो बाय डिफॉल्ट होता है वही ले लूँ यहाँ पे, ताकि बाद में मुझे मसले मसाइल ना पेश आए। अच्छा, ब्रश को मैं यहीं से लूँगा ताकि वो सही, ये मैंने ले लिया, एंटर प्रेस कर दिया और उसके बाद मैं इसे बंद कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अब राइट क्लिक कर रहा हूँ इस जगह पे मास्क के ऊपर। तो यहाँ आपको पता है डिसेबल लेयर मास्क, तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो आपकी ओरिजिनल इमेज जो सामने आ जाएगी। इससे देखें ये होता है मास्किंग से आपकी अभी भी ओरिजिनल इमेज आपके पास है, जबकि आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर चुके हो और उस पर इफेक्ट भी लगा चुके हो, लेकिन उसके बावजूद आपके पास कंट्रोल है। तो शिफ्ट की मदद से मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक कीजिए, तीसरा ऑप्शन आ रहा है डिलीट लेयर मास्क, डिलीट हो जाएगा। अप्लाई लेयर मास्क, अगर कि मैं यहाँ इसको अप्लाई लेयर मास्क कर देता हूँ, जैसे कि अप्लाई लेयर मास्क कर दिया, अब ये एडिटेबल नहीं रहा। कब, जब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है। देखें वो जो यहाँ पे इसके साथ विंडो आ रही थी एक मास्क की, वो उस लेयर के साथ मर्ज हो गई है, यानी कि लेयर मास्क अब उस पर परमानेंटली अप्लाई हो गया है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अभी तो मैं कंट्रोल Z कर सकता हूँ ताकि मैं बाद में मॉडिफिकेशन कर सकूं, लेकिन जब एक बार मैं इस पे अप्लाई लेयर मास्क कर दूंगा फिर वो मास्क एडिटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ये सिंपल है, ऐड मास्क टू सिलेक्शन। जो आपकी सिलेक्शन है वहां पे जो मास्क है वो सिलेक्शन शो कर देगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देखें उसने वो सारी सिलेक्शन जो है मेरी वापस ऐड करके दे दी है मास्क की, ठीक है। इसी तरह राइट क्लिक कीजिए, सब्ट्रैक्ट मास्क टू सिलेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्ट मास्क विद सिलेक्शन आ रहा है, साथ नीचे आ रहा है सेलेक्ट एंड मास्क, इसको अभी रहने दीजिए। और इसी के नीचे आ रहा है मास्क ऑप्शन, इसको भी आप रहने दीजिए, इसको हम सेलेक्ट एंड मास्क में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी रह गई थी जो आपको बताना जरूरी थी कि इस तरह से आप इसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज भी अगर इवेंट के लाके रखना चाहो, जैसे कि मैं जरूरत नहीं है लेकिन एज अ बैकग्राउंड यहाँ से अगर मैं कोई इमेज लाना चाहूँ, वैसे मेरे पास कोई ऐसी इमेज नहीं है जो मैं इसके पीछे लगाऊं, लेकिन चलें फिर शायद कुछ मिल जाए इस तरह की कोई इमेज। चलें मैं एक अजीब सा बेतुका सा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल A कर रहा हूँ, कंट्रोल C से कॉपी और इधर लाके कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको बिल्कुल इसके ऊपर ले आऊँगा जनाब। सिंपल है, आप कोई इमेज भी लाके यहाँ रख सकते हो। और जाहिर है ये नारंगी के ऊपर कहाँ आ रहा है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको बिल्कुल इस तरह बॉटम पे ले आता हूँ, ठीक है। हाँ ज़रूरी नहीं, आप इस नारंगी को भी इधर खिसका सकते हैं, आप बंदे को डिस्टर्ब ना करें, आप इस नारंगी को डिस्टर्ब कर लें। बड़ी बेतुकी सी इमेज मैंने यहाँ ला के ऐड की है क्योंकि मेरे पास थी नहीं, ठीक है। और बाद में आप इसको थोड़ा यहाँ कर लें, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी, और आपको मैंने बताना था कि किस तरह से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो लेयर मास्क के जरिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।